हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके पोइट्री सेक्शन की पहली पोइम माई मदरेट 66 के इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ये जो पोइम है माई मदरेट 66 इसकी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं और साथ ही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने उन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस पोइम को अच्छे से पढ़ा नहीं है और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नहीं किया है तो दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले जा रहे हैं, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल साजिद सर बाडेट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा अब की बार आपका जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज हो चुका है। पहली बार आपकी जो पोइम्स है उससे एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी, क्योंकि पिछला जो पैटर्न था उसमें स्टेंजा दे करके क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार पैटर्न चेंज हो गया है। अब की बार स्टेंजा दे करके उसका व्याख्या करना आपको पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप रेफरेंस लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कॉन्टेक्स्ट में, और कैसे एक्सप्लेनेशन करोगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो पोइट्री सेक्शन है ये 14 नंबर का है। 14 नंबर का पोइट्री सेक्शन है, उनमें से 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन होगी। कहने का मतलब यह है कि आपके सिलेबस में 6 पोइम्स है। उन 6 पोइम में से कोई 2 पोइम के 2 स्टेंजा पेपर में दिए होंगे और उनकी आपको 2 में से आपको एक की व्याख्या करनी होगी। कहने का मतलब 6 पोइम आपके सिलेबस में है, उन 6 पोइम में से पेपर में आपको कोई भी 2 स्टेंजा दिया जा सकता है, 2 स्टेंजा दिया जाएगा और आपको करना क्या होगा, कोई एक स्टेंजा की व्याख्या करनी होगी। और ये कितने नंबर की होगी, ये 6 नंबर की होगी। तो 6 नंबर ये हो गया। इसके अलावा आपकी ये जो 6 पोइम है इससे एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर के अंदर 2 दिए जाएंगे, लेकिन करना क्या होगा, एक करना होगा, 80 वर्ड्स में करना होगा और ये 4 नंबर का होगा। तो 6 नंबर का तो क्या हो गया, व्याख्या हो गई, और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न दिए होंगे और एक करना होगा। उसके अलावा 20 से 25 वर्ड्स वाले जो पर्सन होंगे पोइम्स में वो 2 पर्सन होंगे। तो कहने का मतलब यह है, पोइम में आपकी जो 6 पोइम है उनमें से कोई 2 पर्सन दिए होंगे जिसको 20 से 25 वर्ड्स में करने होंगे, और दोनों पर्सन है वो 2-2 नंबर के होंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 6 नंबर की व्याख्या हो गई, 4 नंबर का 80 वर्ड वाला हो गया, और उसके अलावा 2-2 नंबर के 2 छोटे पर्सन हो गए। तो 14 नंबर की आपका ये पोइट्री सेक्शन रहने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि कैसे व्याख्या की जाती है। तो पहली जो पोइम है माई मदरेट 66, इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 स्टेंजा में अपन ने डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन ये जो स्टेंजा है इसको ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डिटेल से स्टडी पहले अपन कर चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि दोबारा इसको समझाने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आप अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला जो स्टेंजा है माई मदरेट 66 का आपकी स्क्रीन पर है, आप अपनी बुक में भी आप मैच कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट of a corpse, and realized with pain that she was as old she looked। तो साथियों, ये स्टेंजा आपका दिया हुआ है कि पोइटेस कमला दास है वो क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है अपने पेरेंट्स के घर से किधर की ओर जा रही है, कोचीन के ओर जा रही है। कब, लास्ट फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। और जब वह कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है तो वह अपनी माँ की तरफ देखती है, माँ जो कि उसके बगल में बैठी है, स्लीपी है, नींद ले रही है, मुंह उसका खुला है, उसका जो चेहरा है वो एसन लाइक देट, राख के समान हो चुका है। एसन लाइक देट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब शव के समान, यानी कि उसका माँ का चेहरा है ऐसा, यानी कि वो महसूस करती है। तो साथियों, ये इस तरह का एक स्टेंजा दिया होगा
आपको डिटेल से मैं पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं, क्योंकि दोबारा समझाऊंगा तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो साथियों, कोई भी पोइम का कोई भी स्टैंजा दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेफरेंस लिखना है। तो आप देख लीजिए इस तरह से रेफरेंस में आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। कहने का मतलब ये जो लाइन्स है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी पोइम की है और इसके पोइट या पोइटेस कौन है। ये देखिए, आपका ये जो 6 नंबर की पोइम होगी, ये 6 नंबर की ये जो स्टेंजा व्याख्या करनी होगी, ये इसमें 3 पार्ट में यानी कि आपको नंबर मिलेंगे। रेफरेंस का नंबर मिलेगा 1, कॉन्टेक्स्ट अगर आप लिखते हो तो उसका भी 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन के कितने मिलेंगे, 4 नंबर। तो कहने का मतलब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट 1-1 नंबर का हो गया, और एक्सप्लेनेशन कितनी हो गई, 4 नंबर की। तो टोटल कितने की हो गई, ये 6 नंबर की। तो ये जो स्टेंजा दे रखा है, तो आप कोई भी आ जाए स्टेंजा, तो पहले रेफरेंस लिखोगे। कैसे लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये जो लाइन्स है वो हैव बीन टेकन, ली गई है फ्रॉम द पोइम, पोइम से। कौन सी पोइम से, इस तरह से एपस्ट्रोफ में लिख दोगे, माई मदर एट 66, या जो भी पोइम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आर्ट जेनिफर्स टाइगर, जो भी पोइम से ली गई है वो आपको थोड़ा पहचानना आना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख दिया, और बाई कमला दास। और ये किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा कंपोज्ड है, कमला दास के द्वारा। अगर आप इतना लिख देते हो तो ये मान लीजिए 6 नंबर में से आपके 1 नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये लाइन है वो ली गई है कहाँ से, पोइम से। अब आपको क्या करना है, केवल पोइम का नेम चेंज करना है और उसका पोइट या पोइटेस कौन है उसका लिखना है। अगर आप ऐसा लिख देते हो तो ये मान के चलिए कि 6 नंबर में से आपके 1 नंबर है वो आपको मिल गया। अब देखिए उसके बाद आप नीचे वाली लाइन में पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ देना है, मतलब प्रसंग बताना है कि ये जो लाइन्स है वो किसके बारे में है, पोइटेस या पोइट है वो क्या बताना चाह रहा है इस पोइम के अंदर। तो ये जो लाइन्स है वो लगभग हर स्टेंजा की अलग होगी, क्योंकि जो स्टेंजा होगा उस स्टेंजा से रिलेटेड अपन को लिखनी है। तो दीज लाइन्स है वो दीज लाइन्स की जगह आप क्या कर दोगे, सॉरी यहाँ पे इन लगा लेना आगे, इन दीज लाइन्स, कि इन लाइन्स में पोइटेस टेल्स अस, पोइटेस है वो हमें बताती है अबाउट हर रियलाइजेशन फॉर हर मदर, कि वो अपना जो रियलाइज कर रही है अपने यानी माता के प्रति, एंड आल्सो डिफाइंस, और वो डिफाइन करती है हर मदर एजिंग, और अपनी यानी कि माँ की जो एज है, उम्र है, उसके बारे में डिफाइन करती है, उसके बारे में बताती है। तो इन दीज लाइन्स यानी कि इन दीज लाइन, इन लाइन्स में पोइटेस है वो टेल्स अस, हमें बताती है अबाउट, किसके बारे में, अपना रियलाइजेशन फॉर हर मदर, अपनी माँ के प्रति अपना जो रियलाइजेशन है उसको बताती है, और साथ ही वो डिफाइन करती है अपनी माँ की एज के बारे में, उम्र के बारे में। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी फिक्स लाइन यानी कि पहले स्टेंजे की हो जाएगी। अब ये लिखने के बाद ये अगर आप ऐसा लिख देते हो हर स्टेंजा की ये अलग होगी, तो आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख देते हो तो आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेंजा दे रखा है इसकी आपको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करनी है, व्याख्या करनी है। ये 4 नंबर का होगा। तो अब एक्सप्लेनेशन में आपके सामने है, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, इस पहले स्टेंजा में पोइटेस इज डिस्क्राइबिंग, पोइटेस है वो डिस्क्राइब कर रही है अपने अबाउट हर ओल्ड मदर, किसके बारे में, अपनी ओल्ड मदर के बारे में। पोइटेस रिमेंबर्स द डे, पोइटेस है वो रिमेंबर करती है उस दिन को, व्हेन ड्राइविंग हर कार, जब वो क्या कर रही है, अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। सी वॉज गोइंग टू कोचिन, वह जा रही थी कोचिन एयरपोर्ट की ओर। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और उसकी माँ है वो बैठी थी उसके बगल में कार में। द मदर वॉज गोइंग टू सी ऑफ द पोइटेस, की माँ जो थी पोइटेस कमला दास की, वॉज गोइंग वो जा रही थी, टू सी ऑफ मतलब उसे छोड़ने के लिए जा रही थी, अलविदा कहने के लिए जा रही थी पोइटेस को एयरपोर्ट तक। बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में, व्हेन द पोइटेस टर्न टू लुक एट हर मदर, लेकिन रास्ते में जब उसकी माँ उसके बगल में बैठी है उसे छोड़ने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में पोइटेस क्या करती है, टर्न टू लुक एट हर, टर्न मुड़ती है, टू लुक एट हर मदर, और अपनी माँ की ओर देखती है। तो वह क्या पाती है कि सी वॉज डजिंग, मतलब वो सो रही थी, ऊँग रही थी, एंड हर माउथ वॉज ओपन, और जैसे ही वो सो रही थी तो उसकी माँ का मुंह खुला हुआ था, एंड हर फेस वॉज सिमिंग एज पेल, और उसका जो चेहरा था उसके माँ का वो कैसा प्रतीत हो रहा था, पीला जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे कि एज ए कोप्स, मतलब डेड पर्सन के समान, लाश के समान यानी कि लग रहा था। सडनली ए पेनफुल एंड सोरोफुल थॉट, अचानक दर्द भरा यानी कि उसके यानी कि विचार है उनके अंदर आता है, उनके माइंड में
पोइटेस के बारे में, और शी रियलाइज दैट, और वह महसूस करती है कि हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, कि अब उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी है, एंड वह अब क्या नहीं रहेगी, अब वो ज़्यादा समय तक यानी कि नहीं जीने वाली है। तो इस तरह की ये क्या हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। साथियों पहले स्टेंजे की एक्सप्लेनेशन हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अब दूसरा स्टंजा देखिए, बट सून पुट दैट थॉट अवे। ये विचार जब आ रहा था कि यानी कि अब उसकी माँ है वृद्ध हो चुकी है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये विचार अब वो छोड़ देती है इन विचारों को, और लुक्ड आउट, बाहर की तरफ देखती है कि यंग ट्रीज है, छोटे छोटे यानी जो पेड़ है वो दौड़ रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे हैं वो उछल कूद कर रहे हैं अपने घर के बाहर आकर के। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही कदम दूर पे यानी वो खड़ी है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती हूँ। तो इस तरह से ये दूसरा स्टंजा हो गया। इसको आप डिटेल से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखी है वहाँ पे उसको समझ सकते हो। अब रेफरेंस देखो, सेम वही लाइन लिखनी है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये जो लाइन्स है वो पोइम माई मदर एट 66 से ली गई है, और किसके द्वारा कंपोज्ड बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा कंपोज है। अब कॉन्टेक्स्ट में इसमें थोड़ा अलग लिख देंगे कि इन दीज लाइन्स, कि इन लाइन्स में पोइटेस टॉक्स अबाउट, पोइटेस है वो बातें करती है किसके बारे में, द मोमेंट ऑफ ट्रीज, ट्रीज की जो मोमेंट है, एंड चिल्ड्रन की जो मोमेंट है उनके बारे में बातें करती है, एंड द हैपनिंग एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे क्या घटित होता है उसके बारे में वर्णन करती है। तो पोइटेस है वो इन लाइनों में क्या बता रही है, ट्रीज और चिल्ड्रन की क्या मोमेंट है उसके बारे में बता रही है, और एयरपोर्ट पे क्या हैपनिंग होती है, क्या घटना घटती है उसके बारे में बताती है। तो अगर इस तरह से रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तो आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। अब 4 नंबर की देखिए दूसरे स्टंजे की एक्सप्लेनेशन, कि पोइटेस है वो इमीडिएटली पुट दैट पेनफुल थॉट अवे, कि जो दर्द पूर्ण यानी कि जो विचार आ रहा था कि उसकी माँ है वृद्ध हो चुकी है, सी में नॉट लिव लॉन्ग, अब वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, मतलब वो मर जाएगी अब जल्द ही, इस तरह का जब विचार आ रहा था तो ये पेनफुल थॉट को अब वो छोड़ देती है, उनके माइंड से निकल जाता है। एंड फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार, और वह क्या करती है बाहर की तरफ देखती है कार की विंडो से, सी लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज, और वह बाहर क्या देखती है कि यंग जो ट्रीज है अलोंग साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के किनारे थे उसकी तरफ देखती है, विच सीम्ड रनिंग वेरी फास्ट, और जो पेड़ जो कि रोड के किनारे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे बहुत ही तेजी से यानी कि दौड़ रहे थे। एंड शी आल्सो लुक्ड हैप्पी, और वह किसको देखा उन्होंने, हैप्पी चिल्ड्रन को देखा, वो वर कमिंग एंड रनिंग, जो कि आ रहे थे और रनिंग आउट, बाहर दौड़ रहे थे फ्रॉम देयर हाउसेज, अपने यानी कि घर के बाहर, इन लार्ज नंबर, बड़े नंबर में। तो कहने का मतलब क्या है, जो पेनफुल जो थॉट आ रहा था कि अब उसकी माँ वृद्ध हो चुकी है, वो अब उसको छोड़ के चली जाएगी, मर जाएगी, ये विचार यानी कि वह क्या करती है, यानी कि अपने दिमाग से निकालती है, बाहर देखती है प्रसन्नचित बच्चे जो कि बाहर आ रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो कि दौड़ रहे हैं, ऐसा वह महसूस करती है। फाइनली ये जब वह सोच रही थी, फाइनली पोइटेस है वो कहाँ पहुँच जाती है, एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है, एंड सी हैड टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक देयर, और वहाँ पे वह सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, उनकी जांच वगैरह होती है एयरपोर्ट पे, और हर मदर वो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर, उनकी माँ जो कि यानी कि कुछ ही कदमों की दूरी पे अब वहाँ पे खड़ी थी, एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पे वंस अगेन सी लुक्ड एट हर मदर, एक बार पुनः वह अपनी माँ की तरफ देखती है, और इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वाइल कमिंग इन द कार, और उन्हें याद आ जाती है वापस, जो उन्हें कार के अंदर याद आती है कि उसकी माँ वृद्ध हो चुकी है, अब वह उनके साथ अब ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। पोइटेस और उसकी मदर है वो डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड टू ईच अदर, कि पोइटेस और उनकी माँ एक भी यानी कि वर्ड नहीं बोलिया एक दूसरे के लिए। स्टिल सी वो स्टेरिंग एट हर मदर, अभी भी वह अपनी माता की तरफ घूर रही है कुछ ही दूरी से। इट इज़ ए थॉटफुल फैक्ट, ये एक थॉटफुल फैक्ट था कि व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड द मॉडर्न यूथ, कि किस तरह का यानी कि एटीट्यूड है मॉडर्न यूथ का, हैव टुवार्ड्स देयर ओल्ड एज, कि किस तरह का एटीट्यूड है इस ओल्ड एज की तरफ, बिलाउड वन जो कि अपने बिलाउड है उनके वृद्धावस्था में उसका एटीट्यूड किस तरह का होता है, ये ऐसा विचार उनके दिमाग में आता है। लास्ट स्टैंजा देखिए, वीडियो बड़ी चली गई है, आप इस स्टैंजा को देख सकते हो। रेफरेंस देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 बाई कमला दास। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन दीज लाइन्स द पोइटेस कंपेयर्स, इन लाइन्स में पोइटेस कंपेयर करती है अपनी माता को, एंड
डिस्क्राइब और वर्णन करती है पार्टिंग मोमेंट, जो पार्टिंग का जो अलविदा का जो क्षण था उसको विद हर मदर, अपनी माता के साथ। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद पोइटेस लुक्ड एट हर मदर, पोइटेस अपनी माँ की तरफ देखा जो कि अभी भी खड़ी थी कुछ ही यार्ड की दूरी पे। शी वॉज लुकिंग वीक एंड पेल, और उनकी माँ क्या दिख रही थी, एकदम कमज़ोर और पीली दिख रही थी। हर फेस वॉज लुकिंग जस्ट लाइक ए येलोइंग मून, और उनका जो चेहरा जस्ट कैसा दिख रहा था, एकदम पीले चंद्रमा के समान दिख रहा था, जैसे कि लेट विंटर सीजन के अंदर दिखता है। पोइटेस है, उन्होंने महसूस किया सम ओल्ड फेमिलियर पेन एंड फियर, कुछ परिचित यानी पुराना यानी पेन और फियर महसूस किया। इट वॉज सेम एज सी हैड फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, और ये सेम यानी कि परिचित भय वही था जो वह चाइल्डहुड में यानी महसूस किया था कि उनकी माँ उनको कभी भी छोड़ के जा सकती है। बट सी कुड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड टू हर मदर, लेकिन वो अपनी माँ को एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोल पाती है। द ओनली वर्ड्स, केवल शब्द सी कुड स्पीक जो उन्होंने बोला, वो क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपसे शीघ्र मिलूंगी। एंड पोइटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, पोइटेस मुस्कुराती है मुस्कुराती है मुस्कुराती है। कहने का मतलब ये स्माइल है, वो अपनी माँ को मोरल सपोर्ट देना चाहती है। वो माँ से बिछड़ रही है, उन्हें पता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी अब वो आएगी तो उसकी माँ उसे ज़िंदा नहीं मिलेगी, लेकिन वह नहीं चाहती कि मैं माँ से विदा होते समय यानी कि आंखों में आंसू लेकर आऊँ, क्योंकि वह जानती है कि अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो उसकी माँ भी रोने लग जाएगी, तो वो मुस्कुराती है बार बार। दीज वर्ड्स जो है, ये स्माइल, बार बार मुस्कुराती है, ये जो शब्द है वो हाईलाइट करता है कि यूथ ऑफ मॉडर्न टाइम, की मॉडर्न टाइम का जो यूथ्स है हैव डीप सिंपैथी, गहरा सहानुभूति रखते हैं अपने ओल्ड एज यानी बिलाउड वंस, कि अपने जो ओल्ड एज के जो बिलाउड है, अपने यानी जो चहेते हैं उनके प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। बट दे आर अनेबल, लेकिन वे असमर्थ होते हैं टू एक्सप्रेस देयर सिंपैथी, अपनी यानी सिंपैथी को यानी एक्सप्रेस करने में प्रॉपरली, उचित रूप में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपनी ये जो पोइम है इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हुई। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर्स, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।